हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज़ अ होल ऑफ रेडियस ए एट इट्स सेंटर। इफ मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क वेरीज एज सिग्मा नॉट बाय आर, देन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज। और ये हमें डिस्क दिए, जैसे आप देख सकते हैं ए रेडियस का बीच में होल है और बी रेडियस की टोटल डिस्क है। तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हमेशा जो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई निकल के आता है तो हम इसे एम के स्क्वेयर से इक्वेट करते हैं, और यहाँ पर जो के की वैल्यू निकल के आती है रूट आई बाय एम, इसे ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो यानी के निकालने के लिए हमें आई और एम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मास निकालते हैं। जैसे कभी भी अगर वेरिंग डेंसिटी हो तो हमें इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, और यहाँ पर भी वही है। तो जैसे आर सिग्मा नॉट बाय आर ऐसे वेरी कर रही है, तो मैं सेंटर से आर दूरी पर जाकर एक डी आर विड्थ की रिंग चूज कर लेता हूँ, या फिर डिस्क है, आप डी आर विड्थ की डिस्क जिसका रेडियस आर है सेंटर से। तो इसका जो सरकमफरेंस आएगा वो 2 पाई आर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसका मास फाइंड करना है। इसका जो छोटा सा मास होगा डीएम वो क्या होगा, तो डीएम सिंपली, क्योंकि हमें सरफेस मास पर यूनिट एरिया दिया है, जैसे मास पर यूनिट एरिया दिया है, और अगर हम एरिया से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिलेगा। तो इस केस में सिग्मा नॉट बाय आर, जो छोटा सा मास इसका डीएम होगा वो होगा सिग्मा नॉट बाय आर, यानी डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि विड्थ क्योंकि इसका सरकमफरेंस 2 पाई आर है और विड्थ इसकी डी आर है, हेंस जो टोटल एरिया आएगा वो 2 पाई आर डी आर आएगा। अब इसे करना होगा इंटीग्रेट। तो मास जाएगा 0 से हम यहाँ पर आर की लिमिट जाएंगी ए से लेकर बी, क्योंकि पूरे डिस्क का हमें मास निकालना है। तो ये होगा आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर सिंपली डी आर का इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि सिग्मा नॉट 2 पाई कांस्टेंट है। तो डी आर का इंटीग्रेशन आर और लिमिट डालेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट, और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा और लिमिट डालनी होगी ए से बी। ये आएगा हमें टोटल मास ऑफ डिस्क। तो ये आएगा 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू बी माइनस ए। तो ये आ जाएगा मास। फिर इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी वही कंसेप्ट, जैसे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई हम कैसे निकालते हैं, डी एम इंटू आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है। जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये जो हमने डिस्क सिलेक्ट किया है इसका डी एम, विच इज़ डी एम हमने निकाला था सिग्मा नॉट बाय आर इंटू 2 पाई आर डी आर, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर स्क्वायर आएगा, और हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा ए से लेकर बी तक। फिर यहाँ पर अगर कैलकुलेशन देखें, आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो और 2 पाई सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट, और ये आर क्यूब बाई 3, और लिमिट जाएंगी ए से लेकर बी तक। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई के बराबर, यानी आई हो जाएगा 2 पाई आर नॉट इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। फिर हमें मास पहले से हमने निकाल के रखा है 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू बी माइनस ए। हमें जो निकालना है वो रूट ऑफ आई बाय एम निकालना है, यानी दिस अपॉन दिस। तो हमें बी क्यूब माइनस ए क्यूब को अगर सिंप्लीफाई करके लिखे बी क्यूब माइनस ए क्यूब को, तो ये आएगा बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल एक्सपांशन है। तो हम करेंगे आई बाय एम, तो 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ पर सिग्मा नॉट आएगा, तो ये 2 पाई सिग्मा नॉट और ये 2 पाई सिग्मा नॉट कट जाएंगे, और बेसिकली हमें जो मिलेगा वो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये बी माइनस ए और यहाँ का बी माइनस ए, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये अपॉन का 3 ये आएगा। इसका हमें रूट लेना होगा, तब जाके के बराबर आएगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। थैंक यू।